जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जिसका इंतजार था हम लोग का वो इंतजार खत्म हुआ और आरआरबी जेई की वैकेंसी आखिरकार आ गई है। थोड़ा लेट हो रहा है एडवर्टाइजमेंट वीडियो को बनाने में ड्यूटी की वजह से। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग का टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे आ चुका है 7,951 का। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को 7,951 का यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। उसके बारे में बात कर रहे हैं कि फॉर्म कहाँ से भरे। बहुत लोगों ने भर भी दिया, कोई बात नहीं। ओके, सेफ जोन क्या है और मैकेनिकल के लिए अपकमिंग मेरे तरफ से क्या आप लोगों को मिलने वाला है वो चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए पहले इसके थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे चले जाते हैं। क्या इसका सिलेबस चेंज हुआ है, क्या पीटी में पूछा जाएगा, क्या मेन से पूछा जाएगा, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट डेट क्या है, सब कुछ देखते हैं पहले। उसके बाद फिर आगे बढ़े। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से हम लोग का 2024 का ये तीसरा एडवर्टाइजमेंट है 3/2024। ठीक, ये चीज चलिए देखिए। इसमें जो है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आगे देखिए। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपका जो है किस किस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकल करके आई है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ। तो क्या है यहाँ पे वैकेंसी। पहला तो है केमिकल सुपरवाइजर और रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च के रिगार्डिंग। ये लेवल 7 का होता है। 44,900 से इसका बेसिक शुरू होगा। एज 18 से 36 साल सिर्फ जो है आरआरबी गोरखपुर में जो है ये अवेलेबल है। ठीक, और क्या है ये, क्या है जूनियर इंजीनियर डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट मटेरियल एंड केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। ये लेवल 6 का 35,442 ग्रेड पे का रहता है। इसका भी एज 18 से 36 साल। टोटल सीट जो है 7,934 और ये 17 मिलाकर के 7,951 होता है। तो ये जो है टोटल आपका जो है दो पोस्ट पर मिलाकर के 7,951 सीट निकला है। इसका जो है सिर्फ जो है आरआरबी गोरखपुर में दिया गया था। ठीक, वो ये चीज हो गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, दिस इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक, एक बार जो है आपको बेनिफिट दिया जाएगा 3 साल का रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि कोरोना के कारण। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। ये सब तो सब लोग आप लोग जानते हैं क्या है नहीं है, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन होने वाला है, नहीं होगा तो नहीं अप्लाई करना है, वही सब है, वही सब चीज लिखा होगा है। ओके, जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, सब उसी तरह है, बैंड किया जाएगा कुछ अगर या रेगुलर एक्टिविटी करते हैं तो वही सब है। मेन जो चीज है मैं बताना चाहता हूँ क्या इसमें जो है आपका। तो हम लोग का पहले तो देखते हैं क्या, पहले देखते हैं इसका। ये तो बोलिए मेडिकल स्टैंडर्ड उतना कुछ खास नहीं होता, A3 ग्रेड का होता है। देख रहे हैं A3 B1 B2 C1, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल के लिए टेंशन नहीं ले। बाकी पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। देखिए ये चीज यहाँ पे एज दिया हुआ 18 से 33। ये देखिए 18 से 33 1-1-25 तक, और 18 से 36 1-1-25 तक। ठीक, एज अप्लीकेबल टू दिस ईयर इसके लिए अवेलेबल है, और प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स के लिए रहता है 18 से 33 साल के लिए। लेकिन इसके लिए चूंकि कोविड था इसलिए 3 साल के लिए बढ़ा करके यहाँ पर दिया गया है। ठीक, ये चीज है यहाँ पर। ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ये आपका SC/ST के लिए। ओके, चलिए और देखते हैं। ये तो एज हो गया हम लोग का। मेन जो देखना है हम लोग का, हम लोग को ये देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा फीस के बारे में भी देख लेते हैं। फीस तो हम लोग जानते ही रेलवे का 500 है। ओके, 400 जो है आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा जब एग्जाम होने के बाद। ये है आपका किसके लिए, तो ऑल कैंडिडेट के लिए कैटेगरी 1। और जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, एक सर्विसमैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज है, या फिर EBC है, इनके लिए जो है 250 रुपया फीस रखा गया है। ओके, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, ये आप लोग जानते हैं। क्योंकि ऑनलाइन सभी चीज है तो ऑफलाइन से अभी बंद ही हो गया है, तो सभी कुछ जो है ऑनलाइन ही होने वाला है। ओके, चलिए रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए इसका जो है हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं पहले कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसका पीटी में। और पीटी में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस में क्या है। ओके, नहीं देखिए इसमें जो है पूरा 4 स्टेज में इसका आपका सिलेक्शन होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना में है, तो 4 प्रोसेस में, 1 2 3 4। तो मेन जो है इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा, बाकी तीसरा चौथा उतना टेंशन वाली बात नहीं। पहला CBT1 कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट 1 जिसमें पूरा नॉन टेक पूछा जाएगा, और दूसरा जो है CBT2 इसमें जो है पूरा टेक्निकल पूछा जाएगा। ओके, तो आपको टेक्निकल एग्जाम देने के लिए आपको जो है CBT1 पास करना पड़ेगा। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है।
ड्यूरेशन क्या रहने वाला है सीबीटी 1 का, तो 90 मिनट 120 मिनट रहता है, और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए आपके लिए 120 मिनट यहाँ पर दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, तो 100। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका जो बोल सकते हैं क्या सिलेबस, जो मैं बोल रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, कुछ जो है आपका एडवांस मैथमेटिक्स भी दिया गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेटर, सब कोई दिक्कत नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं। जनरल अवेयरनेस में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जनरल साइंस है हम लोग का, ये साफ साफ लिख दिया गया आपको 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से 8, 9, 10 का जो आपका जो साइंस का बुक है वो पढ़ जाइए सीबीएसई के रिगार्डिंग। मैंने भी एएलपी के रिगार्डिंग जो इसी को फॉलो करते आया था। ओके, और आगे देखें इसमें क्या चेंजेस आया, कितना कितना नंबर का पूछा जाएगा। देखिए इसमें जो मैथमेटिक्स जो है आपका 30 नंबर का है, उसका जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, जनरल साइंस 30 नंबर। ठीक, तो मेजर पार्ट जो है आपका मैथमेटिक्स 30 नंबर और 30 नंबर साइंस, और 30-30 60 नंबर हो जाता है। ये रीजनिंग भी जोड़ लीजिएगा तो आपका 25 नंबर। ओके, जीके पे उतना फोकस नहीं भी करते हैं तो आपका पीटी में सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए जिनका कमजोर है जिस चीज में उस हिसाब से उसमें मजबूत करेंगे उनको। ठीक, ये क्या है, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, जनरल का 40, ईडब्ल्यूएस का 40, ओबीसी का 30, एससी का 30, एसटी का 25। ओके, ये हो गया। उसके सेकंड स्टेज सीबीटी में कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम इन द फर्स्ट एग्जाम सीबीटी एग्जाम। सेकंड वाला उसी लोग को दिया जाएगा जो फर्स्ट वाले नॉर्मलाइज्ड मार्क को पार करके आए हैं। इसमें जो है ड्यूरेशन आपका 120 मिनट का रहेगा, जो कि 2 घंटा का, चूंकि इसमें क्वेश्चन जो है टोटल 150 क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 160 मिनट। ठीक, तो इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस हम लोग जानते हैं क्या है। सिलेबस हम लोग का इसका जो है देखिए, एक तो जीके रहेगा, जनरल अवेयरनेस, दूसरा इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हटा दिया गया है, बायोलॉजी नहीं पूछाएगा इसमें, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री अप टू 10th, मतलब पूरा जो है टेक्निकल। ओके, ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, इसीलिए जो है बायोलॉजी के यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। उसके बाद जो है बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, और इन्वायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल का भी क्वेश्चन है यहाँ पर, और टेक्निकल एबिलिटीज जो 100 नंबर का जो रहता है 100 मार्क्स का अपने अपने स्ट्रीम में वो रहेगा। देख इस हिसाब से जो है यहाँ पे बांटा गया। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर, बेसिक कंप्यूटर का जो है ज्ञान आपका 10 नंबर, और इन्वायरमेंट का 10 नंबर, और 100 मार्क टेक्निकल एबिलिटीज करेगा। तो इस हिसाब से इसको जो है यहाँ पे बांटा गया है, बात समझ रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग पहले तो जो है घंटे का तैयारी बढ़िया से कीजिए, ताकि जो है सीबीटी 1 में दिक्कत ना हो, उसका आगे तो सीबीटी देगी, लेकिन पहले तैयार करते जाए, क्योंकि सीबीटी 2 बहुत जल्दी ले लेता है, उसमें बहुत जो है गड़बड़ हो जाता है, तो वहां पे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, टेक्निकल एबिलिटीज भी क्या पैरेलल लेके चलेंगे, नहीं तो वहां पे आप लोग को फिर दिक्कत आने की संभावना है, क्योंकि फिर 1-2 महीना बाद पेपर ले लेगा तो वहां पे क्लियर नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के अंतर्गत जितना आता है, जो आता है उसी उन्हीं को फॉर्म भरने दीजिएगा, बाकी और पर नहीं। ठीक, तो ये चीज था यहाँ पर, बाकी तो ये सब नॉर्मलाइजेशन क्या है नहीं है, वो सबसे फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया। बाकी सब बोर्ड का अलग अलग यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ सब, ये तो सर्टिफिकेट रहता है जब आपका डीवी के लिए होगा, तो जो भी इनकम सर्टिफिकेट है और आपका सर्टिफिकेट है वो इसी जो है फॉर्मेट पे आपको बनवाना पड़ता है प्रिंट आउट करके। ठीक, ये उसके लिए है। बाकी बाकी और जो नीचे है आपका, नीचे में आपका दिया गया है तो चार्ट लिस्ट, जो ये देखिए ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है इसमें, तो ये सब सारी चीजें हैं। यहाँ पर सीटें भी दी गई, ये जो है बोर्ड वाइज सीट दिया गया, इलेक्ट्रिकल कहाँ है, मैकेनिकल कहाँ है, उस हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसमें क्या करना है। पहले तो सेफ जोन, या फिर सेफ जोन क्या होता है वो तो आज तक मुझे नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्म किस हिसाब से भरना है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्म कहाँ से भरें। बहुत सारी चीजें होती है फॉर्म भरने के लिए। पहला पॉइंट क्या है फॉर्म भरने के लिए, पहला पॉइंट क्या है कि आपकी तैयारी कैसी है। ओके, प्रिपरेशन आपका पहला चीज क्या है, प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन आपका बढ़िया है, कहीं से भी भर दीजिए, आपका रिजल्ट कंफर्म है, तो आप जो है उस हिसाब से आपका तैयारी रहना चाहिए। सेकंड आप क्या मतलब कि घर से दूर जाना चाहते हैं या फिर घर के पास रहना चाहिए, वो भी बहुत डिपेंड करता है। ओके, स्टे अवे और नियर फ्रॉम होम। ठीक, तो ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा पॉइंट, ये जो तीसरा पॉइंट है देख भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं इसके रिगार्डिंग कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा है उस जोन में जो भर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जो है आपका बोल सकते हैं कट ऑफ। ओके, उससे एक अंदाजा मिल जाता है। ओके, और चौथा क्या है, मैं मेरे हिसाब से जो है जहां मॉडरेट सीट है, ना लो और ना ज्यादा हाई, हाई वाले में सभी लोग जाते हैं और लो वाले में बहुत कम जाते हैं, जिनका तैयारी बहुत तगड़ा रहता है वही जाते हैं, या फिर जिनका नहीं तैयारी रहता है वही फील करते हैं। तो जहाँ पे मॉडरेट सीट है ना वहां पे भरने का कोशिश कीजिए, मॉडरेट सीट। और इसमें क्या, इसमें जो है कहाँ कहाँ सीटें किस किस ब्रांच के लिए है वो चीज जरूरी देखना है ना, सीट एबिलिटी कहाँ पे किस हिसाब से, वो चीज देखना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातों को लेकर के ही आप फॉर्म भरे, ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि किधर भी मतलब कि इसमें ज्यादा सीट है तो उधर चले जाए, अब पता लगे कि आप जब भर दिए गुवाहाटी लेकिन फिर आपको जो है जॉब करने में मजा नहीं आ रहा है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग को दिक्कत क्या होता है कि ट्रांसफर के लिए, भाई साहब बहुत दिक्कत है ट्रांसफर का, मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब सारी चीजें, ये घर वाला भी चीज, ये प्रिपरेशन तो रहना ही चाहिए। प्रीवियस कटअप देख लीजिए एक बार, सीट कहाँ है वो देख लीजिए, मॉडरेट सीट जहाँ पे वहां पे भरने की कोशिश कीजिए, और सीट एबिलिटी कौन सा ब्रांच में कहाँ कितना है और कौन सा डिपार्टमेंट में आपको मन लग रहा है उस हिसाब से आप भर सकते हैं। जैसे आप बात करें अब वर्कशॉप के बारे में तो 9 to 5 का जॉब है, CNW 24/7 का जॉब है। अगर मैं बात करूँ ट्रैक मशीन का, मैकेनिकल में बोल रहा हूँ, ओके, तो ट्रैक मशीन का उसमें मतलब कि 10-15 दिन मतलब घर से बाहर रहिए, जब तक वर्क कंप्लीट, टास्क कंप्लीट नहीं हो तब तक आपको आने नहीं दिया जाएगा। भले ही उसके बाद जो है जितना भी आपका रेस्ट ड्यू है वो आपको दिया जाएगा, लेकिन एक टाइम के लिए तो आप घर से बाहर ही। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या है कि पहला जो है सिलेक्शन लेना, पहला क्या है सिलेक्शन लेना, पहले जो है एंट्री मारिए उसके बाद ही कुछ होगा। तो उसके लिए आप लोग को तैयारी जो है बहुत बेस्ट रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी मॉक टेस्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं सभी चीजों के लिए, RRB ALP का हो गया, NTPC का हो गया, RRB JE का हो गया, कोई भी ब्रांच है, मेरे वेबसाइट 2pif.in पे अवेलेबल करवाया हूं मैं, बहुत ही एफोर्डेबल रेट पर, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेट यहाँ पर अवेलेबल है। 2pif.in पर जाइए और विजिट कीजिए। और RRB ALP जो है टेक्निकल टर्नर, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन सभी के लिए जो है मैंने कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं, आप लोग एक बार विजिट करके देख सकते हैं। और एप्लीकेशन भी यहाँ पर जो है आप लोग को मिल जाएगा प्ले स्टोर पे 2pif के नाम से, TWOPIF, 2pif जो चैनल का नाम है उसी के नाम से। ओके, तो इसके लिए ये चीज अब जो है थोड़ा मैकेनिकल के लिए क्या है, क्योंकि मेरा तो शुरू से मैकेनिकल ब्रांच रहा है, तो मैकेनिकल के लिए मैंने क्या सोचा है कि अभी क्या वो सभी जो है RS में और जेन ये सब तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो सबसे मैं बार बार बोलता हूँ, अभी जो है क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल पूछा जाता है, जब तक बुक नहीं थ्रू जाइएगा ना तब तक अभी कोई उपाय नहीं है। और इसमें क्या है, जेई तो कहने का सब डिप्लोमा डिप्लोमा वाले तो भरते ही है, उनको तो भरना ही चाहिए, लेकिन जो है बीटेक वाले हो गए जो कि आपका IIT में पढ़ रहे हैं या फिर एमटेक किए, सभी लोग फॉर्म फिलअप कर भाई, सभी लोग को जॉब की जरूरत है और बहुत बढ़िया जॉब है, स्टेटस बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन मैकेनिकल के लिए क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले आपको थोड़ा सा मतलब थ्योरी को गो थ्रू जाना पड़ेगा, थ्योरी को क्या बोल रहा हूँ मैं, गो थ्रू जाना पड़ेगा। और जितना भी अभी जो मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PY की क्वेश्चन में टोटल करवाने वाला हूँ आपको, टोटल करवाऊंगा मैं, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जो भी मेरे वेबसाइट पे है वो उसी का पूरा मैं सेट लेकर के आप प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। जो मॉक टेस्ट लेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं करवाऊंगा वही सेम चीज। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, हर एक ब्रांच के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर 1 क्लास 2 क्लास में भी आपका कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उनके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एनिमेशन वीडियोज भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, सभी कुछ अवेलेबल करवा दिया है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका करवाया जाएगा। और क्या है जो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसका जो है थ्योरी रहेगा, क्या
पूरा थ्योरी पाना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है थ्योरी है, जिसमें बच्चे फंसते हैं, अब ऐसा नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब सभी लोग जानते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं। जो थोड़ा मतलब एक लेवल आपका है उसके रिगार्डिंग जो है वहां पर वीडियो है, ये 2 वीडियो अभी आप लगातार आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आएंगे। ओके, इसके लिए आप लोग पहले फॉर्म भर लीजिए। आप लोग फॉर्म भरने का डेट शायद 28 अगस्त या 29 अगस्त तक है। फॉर्म भर लीजिए आप लोग, बढ़िया से जोन का सिलेक्शन कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा इससे भरिए यहाँ से भरिए, आप लोग थोड़ा अपना जो है थोड़ा मतलब कि दिमाग लगा करके, ऐसा नहीं कि बाद में कि नहीं उसने बोला था तो मैंने भर दिया, थोड़ा सा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बस में मेरा फैसला होना चाहिए, मैंने प्रिपरेशन किया है, मुझे एग्जाम देना है तो मुझे ही जानना चाहिए बस में। तो ये चीज है, बाकी सब जो है लक पे छोड़ दिया, कुछ चीज उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा लक बहुत खराब था। ओके, जैसे मेरा जो है आरआरबी गोरखपुर से मैंने भरा था, लेकिन मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ वो वेस्टर्न रेलवे में हुआ था। ओके, तो वो सब चीज जो है लक पे छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने तो घर के नजदीक के लिए भरा था, लेकिन जो है घर से बहुत दूर चला गया, तो वो सारी चीजें हैं। तो वो सब चीज तो बाद की बात है, लेकिन पहले तो आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा। ठीक, और मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए भी वेबसाइट, आप लोग के लिए भी वेबसाइट बनवा करके मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिया। ठीक, तो तैयारी बढ़िया से कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में। आईओसीएल का भी निकला हुआ, उसका फॉर्म मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जरूर डालें, वो सिर्फ डिप्लोमा के लिए उसमें जो है, और पूरा सेंट्राइजेशन की तरह से एक बार वो निकाला गया, तो वो भी फॉर्म जरूर डालें। ठीक, तो मिलते हैं फिर जब भी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसके रिगार्डिंग। और अभी फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है पूरा क्लासेस यहाँ पे शुरू करने वाले हैं।